आज की इस सुंदर सुबह देने वाले परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों 13:4 का पहला भाग इस प्रकार कहता है, प्रेम धीरजवंत है। अनुग्रहित इस सुबह में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है कि हम धीरजवंत होकर क्षमा करने वाले बने। इस संसार में रहते हुए हम सभी जन दूसरों के द्वारा दी गई अनीति दोष को सहन करते हैं, परंतु उस वेदना को मन में रखकर कोप से विद्वेष से भरकर होने वाले नहीं, परंतु उसके विपरीत उन सब को क्षमा करने वाले, धीरजवंत होकर क्षमा करने के मार्ग को स्वीकार करने वाले बने। क्षमा करने का मार्ग सिर्फ मार्ग नहीं, परंतु अतिश्रेष्ठ मार्ग के रूप में हमें उसे देखना चाहिए। हमें उसे क्षमा करने का और भूलने का चयन करना चाहिए। इस तरह से जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे भीतर के घाव जल्द ही ठीक हो जाते हैं, परंतु जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम हमारे बातों से दूसरों को भीतरी घाव देने वाले बन जाते हैं। धीरजवंत होकर दूसरों को क्षमा करने वाले कई व्यक्ति विशेष के बारे में हम पूरे पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। दूसरा शमूएल 1:1-12 में हम देखते हैं कि गिलबो पर्वत पर इस्राएली और शाऊल योनातान के नेतृत्व में जब युद्ध लड़ रहे थे, इस्राएल के काफ़ी लोग मारे गए और शेष लोग अत्यधिक भयभीत हो गए और भाग गए। राजा शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी उस युद्ध में मारे गए। इस बात को जानकर दाऊद की प्रतिक्रिया 12वीं आयत में हम इस प्रकार से देख सकते हैं, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ ना खाया। सिर्फ यही नहीं, 14वें आयत में दाऊद इस प्रकार प्रतिक्रिया करके कहता है, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा। मेरे प्रियों, हम जानते हैं शाऊल राजा के मन में दाऊद के खिलाफ कितनी घृणा थी, परंतु जब शाऊल राजा की मृत्यु हुई तब दाऊद थोड़ा सा भी आनंद नहीं मनाता, परंतु दुख भरी उसकी प्रतिक्रिया हमें हमारे जीवन में एक आदर्श के रूप में अपनाने की ज़रूरत है। इसी स्थान पर हम में से ही कोई एक अगर होता तो हम कैसी प्रतिक्रिया करते। हम खुशी से झूमते हुए कहते, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, उसके कार्यों का फल उसको मिला। क्रूस पर मारा गया हमारा पिता क्या इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसको ही आदर्श मानते हुए स्तिफानुस का गवाही के समय, हे परमेश्वर ये पाप उन पर मत लगा। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 60वें में ऐसी प्रार्थना नहीं करता है क्या। रॉबर्ट सी चापमन परमेश्वर के भक्त के विषय मैंने इस प्रकार पढ़ा, वह खुले मैदानों में परमेश्वर की सभा का आयोजन करते थे। इसी प्रकार उनकी एक खुले में आराधना सभा के दौरान एक बहुत ही अस्वस्थ किराना व्यापारी ने बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में उन पर थूका। कई वर्षों तक ये किराना व्यापारी स्वयं के दूसरों के सामने समीक्षा करना, उनके मसीह सभा के बीच बवाल करना, उन्हें रोकना, यही सब करता गया। व्यापारी के ये सब कार्यों ने परमेश्वर के भक्त चापमन को हताशित नहीं किया, बल्कि अपनी आराधना सभाओं को निरंतर आगे बढ़ाता गया। अपने मन में उस व्यापारी के खिलाफ कोई बैर नहीं रखा। बहुत दिनों के बाद दूसरे शहर से एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के भक्त रॉबर्ट सी चापमन से मिलने और उनके सुसमाचार को सुनकर और समझकर वापस लौटने से पूर्व रॉबर्ट सी चापमन से कहा, आपको आवश्यकता अनुसार किराने का सामान खरीद कर देने की इच्छा है, आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ऐसा वह पूछता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, हाँ मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कहते हुए एक आग्रह रॉबर्ट सी चापमन उस व्यक्ति के समक्ष रखते हैं। आप कृपया उस दुकान से सामान लेना करके वो आग्रह करते हैं। वह उस किराने व्यक्ति का दुकान था जो रॉबर्ट सी चापमन के खिलाफ मन में द्वेष रखने वाला, आराधना सभाओं को रोकने वाला और उन पर थूकने वाला था। लेकिन उस अतिथि को इस व्यापारी के द्वेष भावना और उसके इस कार्यों के विषय में पता नहीं था। बहुत सारा सामान खरीदते हुए एक बड़ा बिल चुकाकर उस अतिथि ने इस प्रकार कहा, रॉबर्ट सी चापमन के घर इसे पहुंचाना है, क्योंकि उन्हें मुझे इसी दुकान से सामान खरीदना है करके कहा।
इस बात को सुनकर व्यापारी आश्चर्यचकित होकर कहने लगा कि यह संभव नहीं है, शायद आपको दुकान चुनने में कोई गलती हो गई होगी। अतिथि ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कृपया आप इन्हें उनके घर पहुंचवा दें। आप जानते हैं क्या हुआ? वह व्यापारी रोते हुए क्षमा मांगता है और परमेश्वर को स्वीकार करता है। धीरजवंत होकर क्षमा करने वाले बने। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।